एक मकान के कोने से निकल रहे थे कीड़े मकोड़े। तो मालिक काफ़ी दिन से परेशान हो रहा था कि यार ये इतने सारे कीड़े मकोड़े क्यों निकल रहे हो। एक बार उसने एक मज़दूर को बुलाया और उसने कहा कि भाई इसको ना तोड़ के यहाँ पे फर्श कर दो। तो मज़दूर ने जैसे ही उसके ऊपर हथौड़ा चलाया तो वो हथौड़ा नीचे धंस गया। उसके बाद उसने दूसरा हथौड़ा चलाया, वो और नीचे धंस गया। तो धंसने के बाद उसने कहा यार यहाँ पे क्या है। उसने मालिक को बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। तो मालिक ने कहा कि इसको ना खोद लो, देखो यहाँ पे है क्या, दिक्कत क्या है यहाँ पे। तो जब उसको खुदाई करते हैं तो वहाँ निकलते हैं 3 नर कंकाल, यानी कि 3 आदमियों की वहाँ पे कत्ल करके उसको दबाया गया था। तो ये कैसे हुआ था, इस कहानी को जानते हैं। तो मैं हूं नूर हसन धनसोली और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो इस कहानी में ये असल में कहानी नहीं है, ये है सच्ची घटना। पानीपत के, हरियाणा के पानीपत के शिवनगर कॉलोनी, मामला है 2021 का। असल में यहाँ पे हुआ ये था कि 2 साल पहले एक एहसान खान के आदमी ने एक मकान ख़रीदा था और वो लोग आए थे मुंबई से। वो लोग मुंबई से आए थे शादी करके। उसके साथ एक महिला थी, उसकी पत्नी थी या उसकी प्रेमिका थी और उसके 2 बच्चे थे। ये लोग यहाँ पे मकान खरीदते हैं आ करके और यहाँ पे रहने लगते हैं। तो ये 2-4 महीने यहाँ पे रहते हैं और इनके बच्चे जो है वो थोड़ा बहुत पड़ोस में आने जाने लगते हैं, खेलने कूदने लगते हैं, थोड़ी बहुत पहचान उनकी हो जाती है। तो इसी बीच में एहसान खान जो है ना घर में एक होद बनवाता है, मतलब एक खड्डा खुदवाता है बहुत गहरा। ये सारे बच्चे और औरत वो सारे मिलकर उसको खुदाई करते हैं। तो कोई पड़ोसी देखता है तो कहता है यार ये क्यों खुदवाया है। तो वो कहते हैं कि हमारे को ना पानी की परेशानी है और हम लोग इसमें पानी स्टॉक करेंगे, इसको होद बनाएंगे पानी के लिए। कह रहा ठीक है भाई। तो फिर ये लोग एक बात कहते हैं कि भाई हम ना अजमेर जाएंगे, अजमेर चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो फिर एक दिन से अचानक से जैसे शाम को थे, फिर सवेरे जब देखते हैं तो वो बच्चे नहीं होते वहाँ पर और वो महिला भी नहीं होती। तो फिर पड़ोसी देखते हैं 1-2 दिन कि यार वो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए। तो वो आदमी एहसान कहता है कि वो लोग अजमेर चले गए चादर चढ़ाने के लिए। लोग सोचते हैं ठीक है भाई चले गए होंगे। तो ये आदमी अब आता जाता है, सुबह शाम अपना मकान में रहता है, बाहर ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं करता है। फिर वो देखता है कि एक दिन वो उन बच्चों के कपड़े भी जला रहा है। फिर पड़ोसी कहते हैं यार कपड़े जला रहा है। कह रहा है यार वो बच्चे गांव घर चले गए और वो आएंगे नहीं, पता नहीं कब आएंगे, तो ये तो फालतू कपड़े हैं, तो इसलिए क्या करूँगा इनका, ये जला देता हूँ। तो लोगों को थोड़ा बहुत शक तो हो रहा था, लेकिन लोगों कब किसको क्या कहे। तो इसी बीच क्या करता है, 2-3 महीने के बाद ये एहसान किसी और को मकान बेच देता है। सुदेश नाम की एक महिला को ये मकान बेच देता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तो ये बात जब थी 2019 के आसपास की, जब ये मकान बेच के चला गया। इसके बाद ये जो खुलासा हुआ ये है 2021 की बात। तो जब इस मकान में फिर अचानक से कीड़े मकोड़े निकलने लगे, वो पहले बता, तो वो जो खुदवाने लगे तो उसमें से अचानक से लाश मिली। तो फिर एकदम इन लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस आई। उसमें क्राइम ब्रांच सारी की सारी इकट्ठी हो गई, सनसनी मच गई जब पता चला कि इस तरह से 3 कंकाल मच गए 76 में। तो पूरी सनसनी मचने के बाद सारी पुलिस आई, तो उन्होंने जांच करी और उन कंकालों को निकाला और कोशिश करी कि भाई आसपास में पूछा ये है किसके। तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि जो वो बच्चे और वो महिला थी इस आदमी के साथ, शायद उन्हीं के ये नरकंकाल है कहीं ना कहीं। तो उस आदमी को जो है एहसान खान को फिर ढूंढा जाता है। पुलिस इसको 24 घंटे में 48 घंटे में उस बंदे को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है भाई ये लाश किसकी है और तूने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि ये जो महिला थी और बच्चे थे, ये महिला मेरी
प्रेमिका थी, इससे मैंने निकाह किया था और ये बच्चे इसके थे, मेरे नहीं थे, दूसरे आदमी के बच्चे थे। और ये जो मकान ख़रीदा था, ये मकान प्रेमिका के पैसे का मकान ख़रीदा हुआ था। वो जहाँ से उसको बहका के फुसला के लाया था, वहाँ से उसने पीछे से अपना मकान बेच के आई थी, उसके पास पैसा था, तो वहाँ से फिर इन्होंने पानीपत आके ख़रीदा मकान। तो इसको लालच आ गया, एक तो लालच भी आ गया इसको, और ऊपर से इसका अनीस खान की पहले भी शादी थी हो रही थी और बच्चे भी थे इसके, तो वो लोग से भी इसका झगड़ा रहता था मिलने जुलने में। औरत ये भी झगड़ा करती, थोड़ा वो भी करती थी कि उसके पास क्यों जाता है, तो ये भी मसला था और ये लड़ाई झगड़ा भी था इनका बीच में। और लालच आ गया इसको कि यार इसको निपटा देता हूँ, ये सारा माल मेरा हो जाएगा ये सब कुछ। तो ये ऐसे ही करता है। एक दिन रात को जो है ना, दूध लेके आता है और दूध में ये नशीली दवा, कुछ ऐसी दवाई मिला देता है, तो इनको बच्चों को पिला देता है और महिला को पिला देता है, और वो लोग बेहोश हो जाते हैं रात को। और उस बेहोशी की हालत में वो जो उसने खड्डा खुदवाया था, होद बनवाया था, वो कच्चा ही था, तो उसमें डाल देता है उनको खींच करके, डाल करके, और ऊपर से जो मिट्टी थी वो मिट्टी डाल देता है। मिट्टी डालने के बाद फिर उससे पूछते हैं लोग, और बच्चे कहाँ, तो वो फिर झूठी बोल देता है कि भाई ऐसे वैसे है। फिर लास्ट में फिर वो अपने जो पहले उसके बीवी बच्चे थे उनके पास जाता है, और उनके पास जा कर के उनको बताता है आराम से। वो किसी शादी प्रोग्राम में इसको मिलते हैं, तो कहता है कि वो लोग नाराज़ से बात नहीं कर रहे थे एहसान खान से, तो इनको बताया कि भाई वो ऐसे ऐसा कर दिया मैंने, उन लोगों को ख़त्म कर दिया, और अब लोग कोई दिक्कत नहीं, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। और जो है ना, वहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है घर में, वॉशिंग मशीन है, और जितना भी सामान है वो तुम सब सारा उठा के ले आओ। वहाँ से सारा उठा के इन लोगों को दे दिया और मकान बेच के वहाँ से रफू चक्कर हो गया। तो जब पुलिस ने पकड़ा तो फिर इसके बीवी के और बच्चे को और इनको सबको पकड़ा, और इससे पूछा भाई अब तेरे कोई अफसोस है, तो कहने लगा कि मेरे को बहुत अफसोस है और गलती इंसान से होती है ये और वो। लेकिन पुलिस ने इसको उम्र कैद की जेल में डाल दिया, और इसके बच्चे को, इसकी बीवी थी जो पहले, उसको भी जेल में डाल दिया, क्योंकि इन लोगों ने भी इसका साथ कहीं ना कहीं दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को मैंने बताया, सच्ची घटना है ये। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी और क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।